to my YouTube channel सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ इस वीडियो के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से आपको भारत की 22 भाषाओं जो संविधान में उल्लिखित हैं के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए हम और आप इनको पढ़कर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को सही करने हेतु प्रयास करते हैं। भारत की 22 भाषाएं, संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। 22 भाषाएं संविधान में कहाँ दी गई हैं? भाग 17 में दी गई हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक दी गई हैं और अनुसूची 8 में दी गई हैं। तो भारत की 22 भाषाएं कौन सी हैं? इनका डायग्राम नीचे दिया हुआ है। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बिहारी, उर्दू, संथाली, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़, नेपाली, तमिल, मलयालम, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी, बंगाली, हिंदी, ओड़िया, मराठी, मणिपुरी, तेलुगु, बोडो, पंजाबी, डोगरी और असमिया, ये 22 भाषाएं दी हुई हैं। संविधान में प्रारंभ में जब पारित हुआ था तो उस समय इसमें 14 भाषाएं थीं। 14 भाषाओं के बाद एक भाषा 1967 में संविधान संशोधन 21 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। उसके पश्चात 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। वर्ष 2003 में संविधान संशोधन 92 के द्वारा 4 भाषाएं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, 4 भाषाएं इसमें शामिल की गईं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो मिला है वो 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा मानने वाले जो राज्य हैं वो नागालैंड और मेघालय हैं। तीन शब्द होते हैं, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और राजभाषा। तो क्वेश्चन आ जाता है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। राज्यभाषा क्या होती है? राज्यभाषा है विशेषता एक राज्य की भाषा, किसी भी एक विशेष राज्य की भाषा हो सकती है और राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण भारत की कहलाती है। तो भारत में कोई एक भाषा नहीं है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल कार्य हेतु प्रयोग में लाई जानी भाषा को राजभाषा कहते हैं। आज हम इस वीडियो में राजभाषा के संबंध में, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और राजभाषा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 से 391 तक है, 51 तक, और ये भाग 17 में है और 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। राजभाषा को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 से 344, प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा 348, 349 और विशेष निर्देश भाषा के संबंध में है 350 और 351। जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं विगत परीक्षाओं में, उनमें देखिए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद आयोग बनता रहेगा, ये उल्लेख है संविधान में। जैसे 1955 के बाद 10 वर्ष बाद 1965, उसके बाद 1975, उसके बाद 1985, उसके बाद 1995। इस प्रकार 10-10 वर्ष के बाद में आयोग का गठन होता रहेगा कि हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। राष्ट्रपति द्वारा ये आयोग गठित किया जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1963 में इसको पारित किया गया था।
स्थायी राजभाषा का जो आयोग गठित किया गया था वो 1961 में किया गया था। संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक 1965 तक शासकीय और प्रादेशिक कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, ये संविधान में उल्लेख शुरू में किया गया था। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और नेपाली भाषा को संविधान में शामिल किया गया। अब आइए अनुच्छेद वार इसका आंकलन करते हैं। अनुच्छेद 343 वन में यदि दिया हुआ है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। 343 वन में टू में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। अनुच्छेद 344 में दिया गया है, राजभाषा आयोग का गठन के बारे में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में 5 से 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगी। अनुच्छेद 345 कहता है, राज्यों की राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषा और भाषाओं का हिंदी को अपनाएंगे जब तक कि कानून द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता है। राज्य में अंग्रेजी की पहले की तरह सरकारी कार्यों में प्रयोग होती रहेगी। अनुच्छेद 346 आता है, केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा के बारे में बताया गया है कि संघ के शासकीय परियोजना के लिए उसे समय की जो भाषा मौजूद रहेंगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा बनी रहेगी। यदि 2 या अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 347 अनुच्छेद कहता है, राज्यों में दूसरे राजभाषाओं को लेकर बताया गया है कि अगर किसी राज्य का जन समुदाय मिनिमम 40-50% द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उसे भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता देने का आदेश दे सकते हैं। अनुच्छेद 48 कहता है, इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों की भाषा को लेकर बात की गई है कि जब तक कोई व्यवस्था न की जाए तब तक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में ही होगी। केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में ही होगा। अनुच्छेद 349 कहता है, संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन अगर लाया जाता है तो पहले लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी। बिना उसके ये विधेयक या संशोधन नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 350 कहता है, कोई व्यक्ति अपनी परेशानी के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 350 का कहता है, इसमें कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। 351 कहता है, हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार और विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, अर्थात उस आयोग की होगी जो गठित किया गया है। जो भाषाएं हैं उनको लिए एक ट्रिक बना दी गई है। वैसे तो सीक्वेंस के हिसाब से याद करने के लिए शुरू वाले चित्र में दिया गया है, नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6, तो उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम से लेकर के और नीचे की ओर को दक्षिण की ओर को उसको सीक्वेंस से लिखा गया है। यहाँ एक ट्रिक दी गई है भाषाओं को याद रखने की। तो 14 भाषाएं शुरू में थी, तो उन 14 भाषाओं की ट्रिक है, ATM BTM को पुश करो जी। तो A से असमिया, T से तमिल, M से मराठी, B से बांग्ला, T से तेलुगु, M से मलयालम, K से कन्नड़, O से उड़िया, P से पंजाबी, U से उर्दू, S से संस्कृत, H से हिंदी, करो से मतलब रो साइलेंट रहेगा, K से कश्मीरी और G से गुजराती। उसके बाद एक भाषा को लाया गया तो वो सिंधी भाषा है तो सिंधी है। उसके बाद 3 भाषाओं को संशोधन करके लाया गया तो को से कोंकणी, मणि से मणिपुरी, नेपाली से नेपाली। उसके बाद 4 भाषाओं को संशोधन करके लाया गया तो संथाली का संथाली,
मैं से मैथिली, बो से बोडो और डो से डोगर। तो इस प्रकार ट्रिक 14 भाषाओं की हो गई। एटीएम बीटीएम को पुश करो जी, एक की हो गई सिंधी को मणि नेपाली संथाली में बोडोकर। जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं उनका ट्रिक है सिंधी को मणि नेपाली संथाली में बोडोकर। तो इस प्रकार एटीएम बीटीएम को पुश करो जी, सिंधी को मणि नेपाली संथाली में बोडोकर। इस प्रकार ये याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, संकलन अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ से देख रहे हैं, क्या चाहते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अन्य जानकारियाँ भविष्य में आपको प्राप्त होती रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।